सरिया प्रखंड के अनुमंडल सभागार में 15वें वित्त को लेकर प्रखंड के सभी पंचायत समिति सदस्यों की एक बैठक प्रमुख रामपति प्रसाद की अध्यक्षता में की गई, जिसमें विभिन्न पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा मुखिया के द्वारा मनमानी करने के आरोप भी लगाए गए। साथ ही सभी पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा सरिया प्रमुख रामपति प्रसाद कुशवाहा को मिले राष्ट्रीय पुरस्कार की राशि को सरिया अस्पताल के निर्माण में खर्च करने की प्रस्ताव भी दी गई। साथ ही इस सभा में एक कमेटी की भी गठन की गई, जिसमें मुखिया के द्वारा मनमानी किए गए आरोपों की जांच करेगी। तथा इस सभा में उपस्थित सांसद प्रतिनिधि मनोज प्रसाद वर्मा ने कहा कि बहुत सारे पंचायतों से शिकायतें मिल रही हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का निवेदन किया। जितना मैंने अब तक सुना, सारे पंचायत जितने आप लोग हैं, सब लोग मुखिया और पंचायत सचिव जो हैं उनके सताए हुए लग रहे हैं। जिसका मेन कारण यही मैं समझता हूं कि आप लोगों में एकजुटता की बहुत बड़ी कमी है, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा 4.5 साल तक उठाया और जो भी विकास का काम किया उसने उसमें भरपूर मनमानी की। मेरे पंचायत में भी कई तरह के गलत काम हुआ है, जिसमें जांच के लिए पंचायती राज उनको दिया हुआ है। चापाकल बरसात में नहीं लगता है, कई लोगों ने बोला। पंचायत सचिव जो हमारे आए हुए हैं और मुखिया के 60 गांठ से एक दिन में 4 चापाकल लगता है, दूसरे दिन चापाकल डूब जाता है। जबकि सरकारी काम हम लोगों ने देखा है, आज लगा तो 10 दिन के बाद चापाकल लगता है, फिट होता है नॉर्मली। लेकिन इतना ताबड़तोड़, बिना बैठक का, बिना कार्यकारिणी की सभा का, बिना किसी वार्ड सदस्य के, हमारे भाभी जी के बिना जानकारी के बगैर एक दिन में लगता है और एक ही कॉल में लगता है और किसी को कोई जानकारी नहीं है। पंचायत सचिव से मैंने पूछा, उनका कहना है गलत जगह लगा है क्या? मैं बोला कितना लगा है? 1 लगा है। फिर पूछा कितना लगा है? 2 लगा है। फिर पूछा कितना? तो 3 लगा है। ये एक डायरेक्शन है पंचायत सचिव का और एक आम आदमी नहीं पूछ रहा है। आम जनता पूछे कि तुमको क्या जवाब मिलता होगा पता नहीं। ऐसा सांसद प्रतिनिधि मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि मेरे गाँव में, मेरे पंचायत में जो चीज हो रही है, क्या आप मुझे बताएंगे? वो लोग ऐसा ट्वीट कर सकते हैं मेरे साथ, तो आप अनुमान लगाइए और जनता के साथ कैसा करते होंगे। मैं ट्वीट करता हूँ आप लोगों के साथ, वो पंचायत सचिव और मुखिया कैसा ट्वीट करता होगा। जमीना 3,84,461 रुपए की लगती है। घोर अनियमितता, सरकारी धन का पूरा दुरुपयोग। चापाकल हर किसी ने अपने अपने घर में लगाया होगा। कितना बजट आता है? 30,000, 40,000, 50,000, 74,000, 75,000 का बिल देते हैं लोग। घोर अनियमितता। लाइट के बारे में बात की जाए, स्ट्रीट लाइट के बारे में, तो 1200-1500 का लाइट लगाया है। 10 दिन भी नहीं चला मेरे पंचायत में, सारा लाइट का बंद पड़ा है। मुखिया को फोन करूंगा, उठाएगा नहीं। पंचायत सचिव बात करेगा नहीं। ठेकेदार से बात करूंगा तो बोलेगा भैया आज भेजते हैं मिस्त्री, कल भेजते हैं, परसों भेजते हैं। ऐसा कौन सा लाइट लगाया जो 10 दिन में बंद पड़ गया? ये सरकारी धन का दुरुपयोग है। आप भी पंचायत के बहुत बड़ा हिस्सा है, आपका भी भागीदारी बनता है। जनता ने आपका पदभार दिए हुए 3 महीना 4 महीना हो गया और आपके पास डायरी नहीं है, आप रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते हैं, आप ग्राम सभा का रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते हैं। कब बैठक में तय हुआ कि आपको चापाकल लगवाना चाहिए? मैंने भाभी हमारे सामने बैठी हुआ फिर वो चापाकल क्यों लगा? मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं लगना चाहिए, विकासी काम नहीं होनी चाहिए, लेकिन पक्षपात तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, घपला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके मैं खिलाफ हूँ और आप सबको भी उठ के खड़ा होकर आना पड़ेगा सामने। आपके पास कम पावर नहीं है, कम ताकत नहीं है, आपको ताकत को महसूस करना पड़ेगा कि आपके पास एक्चुअली में ताकत कितनी है। अभी तो वहाँ पे आप लोग के अच्छे काम के कारण ना सरकार ने आप लोग को अवार्ड दिया। आप लोग के पूरे पंचायत प्रखंड के लेवल पर अगर इनको मिला है अवार्ड, तो सारी की मान प्रतिष्ठा बढ़ी, एक की तो नहीं बढ़ी। 25 लाख आया भी। भैया का एक प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव में ये मैं कहना चाहूँगा कि हॉस्पिटल नितांत आवश्यक है। मैंने कई बार यहाँ पे बैठक में भी मैडम से बात उठाया कि यहाँ पे प्रखंड स्तरीय यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल होना चाहिए। बाहर गेट पे 8 दिन पहले लड़का मरा है, किसी ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा पता नहीं। आज 8 दिन भी नहीं हुआ, 10 दिन लड़का मरा था, इसकी शादी सेट हो गई थी, विशुद्ध लड़का था। अगर हमारे पास सुविधा होता तो क्या लड़का मरता?
वो जो कैंटीन बनेगा, जो कैंटीन तैयार होगा, उसका ऑनर कोई बिचौलिया कोई पैसा वाला नहीं होगा। डाक सिस्टम में बाबू साहब ने कहा कि जो पैसा ज़्यादा भरेगा उनका होगा, लेकिन क्राइटेरिया होगा सिर्फ पंचायत समिति सदस्य ही उसका ऑनर बनेंगे, चाहे जितना भी डाक पड़े यही लोग दे सकते हैं। थर्ड पर्सन को उसका मालिक नहीं बनेगा। आप फिर भी नहीं समझ पाएंगे बात को? नहीं समझ पाएगा मेरी बात को? पंचायत समिति सदस्य ही उसका मालिक बनेगा, उस कैंटीन का ऑनर वही होगा, वही लोग उसको हैंडल करेंगे, उसका जो बेनिफिट होगा वो उनकी जेब में जाएगा, पंचायत समिति जेब में। और सारे जो ऑनर होंगे, मान लीजिए आप 23 पंचायत समिति सदस्य, अगर 6 महीने के बाद भी बैठक होगी तो पता नहीं कितने लोग नहीं रहेंगे। और कीजिएगा, आज जो है आने वाले 5-6 महीने में जब भी इलेक्शन होगा तो सारे लोग रहेंगे मीटिंग में, शायद नहीं रहेंगे, लेकिन आपका नाम उस अस्पताल में जरूर रहेगा। सरिया प्रखंड वासियों को मिला है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरिया की जनता को जो मिला है, उससे सरिया की जनता की भलाई के लिए और उनकी बेहतर स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए हम चाहते हैं कि उस राशि को सरिया अस्पताल के निर्माण में पूर्ण का जो जितना भी उनका राशि से पूर्ण हो सके, उस राशि को हम लोग वहाँ पर आवंटित करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं। और ये हमको लगा कि कहीं ना कहीं अगर अस्पताल बनती है तो सरिया प्रखंड का एक सुदूरवर्ती गांव से भी लोग आके उस अस्पताल में इलाज कराएंगे और इसमें बेहतर उपयोगिता वही हो सकता है। मैं सारे सदस्यों से एक बार फिर से हाथ खड़ा करवाना चाहते हैं कि उस राशि में अपना पंचायत का अनुदान राशि जो आपको मिलता है पैसे का या फिर आवंटन राशि का जो मिला हुआ है, उस राशि से सरिया अस्पताल निर्माण कार्य में जो भी हो रहा है उसमें कितने लोग सहयोगी करने के लिए तैयार हैं? सभी साथी क्या चिप्स है? पंद्रहवें वित्त को लेकर हुई और कोरोना महामारी के कारण बहुत लंबे समय से बैठक नहीं हो रही थी। आज इस पर 15वें वित्त पर निर्णय लिया गया, जो उसके गाइडलाइन है उसके अनुसार सारा पैसा को खर्च किया जाएगा। और पंचायत समिति सरिया को जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड की राशि मिली थी, उस पर एक पंचायत समिति की सहमति बनी कि वो उस पर हॉस्पिटल का ऊपर तल्ला जो है सरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उसका निर्माण कराया जाए, लेकिन वो गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। इसलिए उसमें यह प्रस्ताव लिया गया कि आगे डीसी साहब से उसमें मार्गदर्शन लेकर उस पर अगर आदेश आता है तो उस पर पैसा को हम लोग दे सकते हैं और अन्यथा फिर दूसरे योजना में उसको खर्च किया जाएगा। प्रखंड सभागार में 15वीं वित्त को लेकर पंचायत समिति सदस्यों के लिए जो आवंटन आया हुआ था, पैसा आया हुआ है, उनको लेकर एक्चुअली चर्चा हो रही थी कि विकास का कौन सा काम इनको करना है, कौन सा नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे पंचायत समिति सदस्यों का ये कहना था कि जो अवार्ड का पैसा 15-25 लाख जो आया हुआ है, पहले उसका क्या करना है। तो बहुत सारी जनमत का, जितने पंचायत समिति सदस्य के सबका एक बहुमत आया कि सरिया में हॉस्पिटल का नितांत आवश्यक है और वो किसी भी फंड से बन नहीं पा रहा है, तो क्यों ना इस पैसा को उसी फंड में लगा दिया जाए। और मैं चाहूँगा कि अगर सारे लोगों की सहमति बन गई तो इस पैसा का जो कि सरकार के द्वारा आया हुआ है, उस पैसे को सरिया के हॉस्पिटल के निर्माण में लगा देना चाहिए, क्योंकि कई दुर्घटनाएं यहाँ होती रहती हैं। कोविड-19 की बीमारी जो भी आई, उससे कई तकलीफ़ें बढ़ी यहाँ पे। अगर अस्पताल रहेगा तो बहुत सारे लोगों का इलाज हो पाएगा, सारे लोग जितने लोग हैं लोकल उनका इलाज हो पाएगा। और जो दुर्घटनाएं होती हैं यहाँ पे, अभी 8 दिन पहले एक दुर्घटना हो गया, एक नवयुवक लड़का की मौत हम लोग के सामने हो गई, सिर्फ इस कारण क्योंकि यहाँ पे इलाज नहीं है। तो वो पैसा अगर आया हुआ है, विकास के लिए आया हुआ, तो सबसे पहला प्रायोरिटी अस्पताल को देना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव आया उसमें कि यहाँ पे धरना मोर्चा जो लोग करते हैं,
उनके लिए एक हॉल बनना चाहिए या फिर एक शेड बनना चाहिए, तो वो तो सेकेंडरी है, लेकिन प्रायोरिटी पहला है कि अस्पताल बने। मैं इसी का समर्थन करता हूँ। डीसी साहब से ये निवेदन करूँगा कि इनको मतलब अनुमोदित करके इसको फाइनल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। की सदस्यों की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रखंड के तमाम पंचायतों में विकास योजना में व्यापक रूप से घपला हो रहा। अभी जो योजना होनी चाहिए वो योजना ना होकर जो हमारे तमाम मुखिया लोग हैं वो अपने स्तर से योजना चला रहे हैं। वो अभी चापाकल है, वो आपका जल मीनार है, ये अभी उस टाइप का योजना को नहीं लेना था। वो अभी बरसात के टाइम में पीसीसी है, नाली है, योजना लेना था। इस टाइप अभी जो यहाँ निर्णय लिया गया, मेरे अध्यक्षता में एक टीम बनाया गया है। मैं पूरे ब्लॉक को, मैं जिस पंचायत में हमारे पंचायत समिति सदस्यों का शिकायत है, मैं उनको अपने स्तर से अपने टीम के जरिए जांच करूंगा और जो जैसे दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी।